हेलो बच्चों, कैसे हैं? केकेएस फिजिक्स चैनल में कैपेसिटर क्वेश्चन सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो किससे रिलेटेड हैं? टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? टाइम कांस्टेंट। हम अलग अलग तरीके के सर्किट्स का टाइम कांस्टेंट निकालना सीखेंगे। अब जो बच्चे टाइम कांस्टेंट के बारे में नहीं जानते उनके लिए सीधा सा तरीका है, यूट्यूब पर जाएं, केकेएस फिजिक्स चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपको डिटेल में समझाया गया है कि एक कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। और यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो खाली इतना ध्यान रखना भी काफ़ी है कि टाइम कांस्टेंट को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों R इंटू सी। R क्या है? रेजिस्टेंस, C क्या है? कैपेसिटेंस। उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अपना टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है वो किस सर्किट के लिए है? एक RC सर्किट के लिए है। एक रजिस्टर है जो कि कैपेसिटर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। ठीक है, इस RC सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों टो इज इक्वल टू R इंटू सी। सिंपल, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में क्या दिख रहा है कि कैपेसिटर भी एक से ज्यादा है, दो कैपेसिटर हैं, दो रेजिस्टेंस है। यहां पर भी दो कैपेसिटर है, दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है। तो इन केसेस में टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है? बहुत इजी है। आप क्या कीजिए, इस सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इन क्वेश्चंस के लिए? टो इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। सिंपल, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिख रहा है? दो कैपेसिटर पैरेलल में है। सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? C1 प्लस C2, 3 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 5 माइक्रोफैरड। और R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट दोनों रेजिस्टेंस काय में दिख रहे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9 ओम। अब टाइम कांस्टेंट निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 9 तो इज इक्वल टू हो गया 45। टाइम कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड, लेकिन यहाँ पर माइक्रो भी है साथ में, तो माइक्रो सेकंड हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? माइक्रो सेकंड। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? दो कैपेसिटर सीरीज में है। अच्छा, यहाँ कैपेसिटेंस नहीं है तो कैपेसिटेंस लिखते हैं। मान लो ये भी 5 माइक्रोफैरड का है। दो कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 कितना हो गया? 5/2 हो गया, 2.5 माइक्रोफैरड। और R इक्विवेलेंट निकाल लो। रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18/9, 2 ओम। तो अपना टाइम कांस्टेंट हो गया R इंटू सी, 2 इंटू 2.5, ये हो गया 5 माइक्रो, साथ में रहेगा और यूनिट आ गई सेकेंड। क्लियर? और तीसरे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? यहां पे अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर तो एक ही है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये ही रहेगी 5 माइक्रोफैरड। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? ध्यान से देखो, यहां पर एक सिंपल वायर है। सिंपल वायर है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0 ओम। और ये नीचे लग रहा है 10 ओम। दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 10 इंटू 0 अपॉन 10 प्लस 0। तो ये पूरा कितना हो गया? 0। तो
टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, R इंटू सी, 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 सेकेंड। क्लियर? तो इन सारे क्वेश्चंस में करना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तरीका वही रहेगा, टॉ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। सबसे पहले हम देख रहे हैं सी इक्विवेलेंट कितना है, सर्किट में तो एक ही कैपेसिटर है तो अपना ये सी इक्विवेलेंट है 10 माइक्रोफैरड। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, अब आर इक्विवेलेंट निकालना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि बैटरी इस तरीके से लगी हुई है कि ना तो ये सीरीज में लग रहे हैं ना पैरेलल में लग रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बेसिक ट्रिक काम में लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो यहाँ हम लिख देते हैं इसको। इस ट्रिक में अपने को 2 स्टेप काम में लेने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। मतलब बैटरी यहाँ से हटाओ, उसकी जगह उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दो। रिप्लेस बैटरी विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। और सेकंड स्टेप क्या कहती है बच्चों, यहां से बैटरी मान लो हटा दी, वायर लगा दिया एक। सेकंड स्टेप ये कहता है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसके एंड्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, बैटरी को रिप्लेस करो, बैटरी हटाओ, उसकी जगह एक वायर लगा दो। डायग्राम से समझते हैं। ये कैपेसिटर है अपना 10 माइक्रोफैरड, ये रेजिस्टेंस है बच्चों 2 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। बैटरी हटा दी, उसकी जगह वायर लगा दिया। उस वायर का रेजिस्टेंस याद रखो, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जितना इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी इस क्वेश्चन में तो बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, 0। लेकिन सपोज करो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ होता 1 ओम। क्या दिया हुआ होता 1 ओम, तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते बच्चों 1 ओम का। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते। लेकिन अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां से मैं ये रेजिस्टेंस हटा लेता हूं, एक सिंपल वायर लगा दिया। सेकंड स्टेप क्या कहती है कि अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस। मतलब इन दोनों पॉइंट्स, कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, इसको हटा दो यहां से, उनकी प्लेट्स के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में दिख रहे हैं। अब देखो, तो इन दोनों को जोड़ दो। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं अपन, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 18/9 2 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। तो क्या करें अपन, इस 6 को हटा देते हैं यहाँ से, और इसी को मैं क्या मान लेता हूँ 2 ओम। तो मैंने 3 और 6 को कनेक्ट कर दिया आपस में पैरेलल में, और उनका इक्विवेलेंट निकाल लिया 2 ओम। अब क्या दिख रहा है अपने को, ये 2 ओम और 2 ओम काय में दिख रहे हैं, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। सीरीज में क्या होता है 2 + 2 4। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट का 4 ओम। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया अपना 4 ओम, ये अपन ने निकाल लिया। तो टो निकाल लो, R इक्विवेलेंट कितना है 4, C इक्विवेलेंट कितना है 10, आंसर आ गया 40 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है बच्चों, इसकी ये 2 स्टेप आपको याद रखनी है। ये ट्रिक अपन पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे अभी 3, उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक ट्रिक यही है, बैटरी हटाओ,
उसकी जगह उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो, सर्किट का टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। सर्किट दिया हुआ है, उसका टाइम कांस्टेंट निकालना है। एक कैपेसिटर है तो अपना C इक्विवेलेंट तो वो ही रहेगा C, और R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन ने ट्रिक क्या बताई थी कि सबसे पहले जितनी भी बैटरीज हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो ये बैटरी है बच्चों, इसका वोल्टेज है 2E, वोल्टेज से हमको कोई मतलब नहीं है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाओ और इसकी जगह एक वायर लगा दो जिसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमने वायर कनेक्ट कर दिया एक, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। एक बैटरी यहाँ पर भी लगी हुई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देखो R दिया हुआ है और EMF E है, तो इस बैटरी को हटाओ यहाँ से और इसकी जगह इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, कितना है R। ठीक है, अब हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस। ठीक है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, कैपेसिटर को हटा दो, यहाँ पर मैं 2 टर्मिनल बना देता हूँ। हमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब आसानी से हम इसको कर सकते हैं। देखो, ये तीनों वायर्स पैरेलल में हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस 0 है, तो इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट इन दोनों में से तो जाएगी नहीं, इसमें से निकल जाएगी। यूँ समझ में नहीं आता, दो वायर लिखे देख लो, इन दोनों वायर्स का निकालें, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया, 0। तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 0 हो गया, इसको हटा दो। कहने का मतलब अब ये दोनों वायर भी काय में हैं, पैरेलल में हैं, तो इनका भी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। तो इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ से हटा दो। क्लियर? अब क्या दिख रहा है, अब ये दिख रहा है कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, R, 2R एंड 3R। तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें अपन, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया इसका 2R2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2R। तो R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 2R/5। R इक्विवेलेंट आ गया, तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है 2R/5 और C अपना C था ही, तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, टॉ इज इक्वल टू 2RC/5। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने बैटरीज हटाई, उनकी जगह उनके इंटरनल रेजिस्टेंस लगाए, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया कैपेसिटर की प्लेट्स के एंड्स के अक्रॉस, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम कांस्टेंट आ गया। तो इस तरीके से अपन बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आरसी सर्किट पर हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।